रईस भाई जो हमारे एमएलए है अंदर से कांग्रेस के साथ है। रास की बात है, लेकिन मैंने बोल दिया आपको। कल तक समाजवादी पार्टी का टिकट की दावेदारी करने वालों को अचानक रातों रात कांग्रेस का टिकट मिल जाता है। विधायक रईस शेख की कृपा से और कुछ को एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी से, और ये सारी रणनीति एक सोची समझी चाणक्य राजनीति का हिस्सा है। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव में हर पार्टी का भावी नगर सेवक खुश है जो भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता था। भले ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब कांग्रेस के टिकट पर, कुछ एनसीपी शरद चंद्र पवार के टिकट पर, यानी समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख और उनके अलग वाले समाजवादी पार्टी के समर्थक जो कल तक समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे थे, विधायक रईस शेख ने कांग्रेस का टिकट देकर उन्हें भी खुश कर दिया। जहां एनसीपी शरद चंद्र पवार का पैनल नहीं बन रहा था, वहां भी समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे बचे हुए लोगों को विधायक रईस शेख ने एनसीपी शरद चंद्र पवार में फिट कर दिया। एनसीपी शरद चंद्र पवार के शोएब गुड्डू भी खुश और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी खुश, क्योंकि 90 सीट वाली महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदारी कुछ कांग्रेस में और कुछ को एनसीपी शरद चंद्र पवार में विधायक द्वारा फिट किए जाने से अब खुश, यानी कि विधायक रईस शेख द्वारा लिया गया चाणक्य राजनीतिक डिसीजन से सभी नेता खुश हैं। अच्छा, जिनको विधायक की कृपा से कांग्रेस का टिकट मिला है उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोटर भी उन्हीं को वोट देंगे रईस शेख की वजह से। लेकिन भाई साहब, जिन सीट पर समाजवादी पार्टी के दावेदारों ने रातों रात कांग्रेस का टिकट लेकर जीत का सपना देख रहे हैं, वहां कांग्रेस के बागी वोटर और नजर कांग्रेस के बड़े नेता भी तो हैं, जिनको के सालों की उम्मीदों पर विधायक रईस शेख द्वारा रातों रात पानी फेर दिया गया कि भिवंडी ईस्ट का एबी फॉर्म ब्लैंक कांग्रेस के नेता नहीं बांटेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की कृपा द्वारा एबी फॉर्म बांटा जाएगा और कांग्रेस के नेताओं को प्रिंटेड एबी फॉर्म मिला। तो ऐसे कांग्रेस के बड़े नेताओं और सालों से कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाकर रैलियों के भीड़ का हिस्सा बनने वालों को इस महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का झंडा तो पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने पास रखा और कार्यकर्ताओं के हाथ में एबी फॉर्म की जगह सिर्फ डंडा ही छोड़ दिया है। इनकी नाराजगी का खामियाजा भी तो इन्हीं कांग्रेसियों को भुगतना पड़ेगा। देर रात कांग्रेस में खेला होने के बाद सामने आया एक कांग्रेसी और लगाए कई गंभीर आरोप। रीजन साफ साफ है, आप लोग जानते हो कि आज 2-3 दिन में जो भिवंडी की राजनीति में उथल पुथल हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, और ये जो हमारे सीनियर लीडर लोग हैं जो हमको बहुत आसानी से बेवकूफ बना रहे हैं और जनता को लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, उनकी हकीकत से मैं बहुत ये 2 रात में जागा हूँ और शायद कि मैं 32 घंटे से जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, ये नेताओं के पीछे दौड़ दौड़ के। क्या हुआ ऐसा आपके साथ? मैं आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया जब तो मैं यहाँ से कम 80 से 90 लोग को बारिश में भिगाते हुए कांग्रेस पार्टी ऑफिस पहुंचता हूँ और वहाँ कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ। वहां पे मेरे को बहुत आश्वासन दे के कि बहुत अच्छे, और जहां इनको इस्तेमाल करने का टाइम मिला मेरा इस्तेमाल किए। जब जहां बालिया मामा का इलेक्शन हो या रईस शेख का इलेक्शन हो, मेरे को अपने तरीके से ये लोग हर जगह इस्तेमाल किए, और जब मेरे को उसका सिला लेने का टाइम आया तो ये लोग मेरे को गोल गोल घुमा रहे थे। टिकट का देने का बोल के ये लोग टिकट मेरे को दिए नहीं, और जब मैं आखिरी टाइम पे इनके पास पहुंचा कि क्या हुआ, तो ये बोलते हैं कि रईस शेख ने पूरा टिकट लेके बी फॉर्म चले गए। मैं बोला रशीद भाई, मेरे को बी फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को आपसे 2 बात करनी है, आप मेरे को मिल सकते हो क्या? बोले ठीक है, आप आओ, मैं कुबा में बैठा हूँ। तो हम लोग पूरी टीम थी हमारी, कम से कम 10-12 लोग थे हम लोग कुबा पहुंचे। वहां से कुबा में जब मैं पहुंचता हूँ, मैं वहां क्या देखता हूँ कि वहां अपने पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, चाय पानी चिकन और काजू बादाम पिस्ता ये सब चल रहे। एक टेंशन में रहने वाला आदमी ना कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं बैठेगा अगर उसके सर पे या माइंड में कोई तरीके का लोड है। मैं वहां जाके जब बैठता हूँ तो वो लोग तो पहले मेरे को कुछ टाइम इग्नोर करते हैं,
उसके बाद जब मैं बात करता हूँ कि भाई मेरे को आपसे कुछ बात करनी, मैं इसलिए आया हूँ, तो बोले क्या बात है बोलो। मतलब भाई आज 4 साल की मेहनत मेरी, अब मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मेरे एरिया में मेरा मामला कैसा रहेगा? जो लोग मेरे से जुड़े आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे आए, कैसे होगा? तो रशीद भाई का जुमला मेरे लिए ये रहता है कि मुश्ताक हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ये टिकट है ना 2 करोड़ में ऊपर के लोगों ने सौदा कर दिया। रात में 1:30 की बात है ये सब किसने कहा? ये रशीद ताहिर मोमिन एडवोकेट साहब ने कहा कि 2 करोड़ में सौदा हो गया। सौदा हो गया। वार्ड नंबर 11 की टिकट, पूरी ईस्ट की टिकट का। पूरी ईस्ट कितने टिकट है पूरी ईस्ट में, कुछ मालूम है? इसका मेरे को समथिंग 40 से कुछ तो भी होगा, 40 या 35 होगी, क्योंकि 90 सीट टोटल है तो उसमें भादौड़ वगैरह भी आते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट हुआ और भी बातें हुई, तो ये हुआ कि रईस भाई को दे दिया। अब रईस भाई अपने हिसाब से वो टिकट हैंडल कर रही है। उसके बाद वहां से निकला मैं, फिर हम लोग रईस भाई के जैक में लगे कि रईस भाई शायद कुछ करेंगे लागू। उन लोग बोलते मीटिंग चालू है, वहां भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। बोला ठीक है मैं देखता हूँ। मैं इजाजत लेके अंदर गया, अंदर जाके देख रहा तो कोई मीटिंग नहीं चालू थी, नॉर्मल सी 2 लोग बैठे थे, बात हो रही थी। तारिक फारूकी साहब आए, वो घुसे, उनके पीछे मैं भी घुस गया, कोई मीटिंग नहीं थी। मतलब वहां राफे भाई भी थे, वहां रईस भाई भी थे। मतलब एक कार्यकर्ता की जरूरत तुमको जब पड़ेगी तुम उसका इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब कार्यकर्ता को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग उससे झूठ बोलोगे, मक्कारी करोगे। ये राजनीति नहीं है। मैं नाराज इस बात पे हूं ना कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरा टिकट काटा होता तो मैं उस चीज को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता, लेकिन मेरा टिकट वहां होते होते, एक खेल होता है, रईस भाई आते पिक्चर में और वो कांग्रेस का टिकट एक समाजवादी का एमएलए बांटता है। वहां जब मेरा टिकट कटता है ना तो मेरे को तकलीफ होती कांग्रेस है। के लोग आपके सपोर्ट में नहीं है? कोई नहीं है। वो कहते हैं जाओ मुर्दाबाद का नारा लगाओ कांग्रेस। मतलब ये किसने कहा आपसे? जब रशीद ताहिर और अरसी आजमी साहब। तो मतलब कांग्रेस का भिवंडी से खत्म हो गई। और कांग्रेस तो भिवंडी से जो तरीके से चल रहा है लगभग खत्म हो वहीं चुकी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अपने बेटे के लिए कांग्रेस का एक टिकट नहीं जुटा पाए और उन्होंने भी भिवंडी शहर अध्यक्ष राशिद ताहिर मोमिन और समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। काय आता येऊन काय फायदा? आणि मी फोन करत होतो कालपासनं, मला जसं इथे थोडं कळलं, मी कालपासनं फोन करतो तेव्हा फोन उचलला नाही, निघून गेली तेव्हा। आणि ह्यांनी रशीद ताहिरनी जे राग काढलाय ते एकतर कोणतं जुनं असेल, बोलण्याने माझा तिकीट कट केलेला आहे, कारण त्यांना पुढे त्रासच नको काही, हा महापौरसाठी तयारी करेल किंवा काय करेल म्हणून तो इथेच काटा काढला बनावे म्हणून। आणि ते पॅनल जवळजवळ आम्ही प्रत्येकाला समजावून आणि मजबूत उमेदवार आम्ही इथे शोधले होते, परंतु ऐन वेळेला पूर्वेचे आमदार रईस शेख संपूर्ण जिम्मेदारी त्यांच्याकडे दिली, म्हणजे काँग्रेस पक्षाला बांधणीला ठेवलं असं आम्ही बोलतोय। आणि त्याच्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांना कोणालाही त्यांनी उमेदवारी दिली नाही आणि अशा लोकांना उमेदवारी दिली जे 18 नगरसेवक असे होते का त्यांनी बंडखोरी केली होती, त्या नगरसेवकांना पण त्यांनी उमेदवारी दिली। पुन्हा दुसरी गोष्ट ही का असे काही प्रभागामध्ये त्यांनी केलं का याचा काँग्रेस पक्षाचा बी फॉर्म घेतला, परंतु तिथे एनसीपीचा बी फॉर्म जोडला, काँग्रेसचा उमेदवार तिथे दिला नाही। म्हणून या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। आणि पक्ष, मला तरी असं वाटतंय की काँग्रेस पक्ष हा एकदम हातबल झालेला आहे, हेच बोलावं लागेल का कोणाच्याही हातामध्ये सत्ता देत असं व्हायलाच नको होतं। करायचं जर होतं तर आम्ही एवढे दिवस मेहनत करतोय, कमीत कमी आमच्याशी कन्सल्ट करायला पाहिलं होतं की इथे काय करायचं, परंतु आम्हाला स्थानिक नेत्यांना किंवा स्थानिक कार्यकर्त्यांना विचारलंच नाही आणि वरनं ते आले आणि त्यांच्या हातात सर्व बी फॉर्म दिले, मग आम्ही करायचं काय? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।